बेलापुर गांव में एक महेश नाम का कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। एक दिन बादशाह अकबर उस कुम्हार के घर के बाहर से जा रहे थे। उन्होंने उसकी कला को देखा और बोले, तुम इतने सुंदर बर्तन कैसे बना लेते हो? कुम्हार बोला, महाराज, ये सब तो ऊपर वाले का दिया हुनर है, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। मुझको परमात्मा ने यह उपहार दिया है। यह बात सुनकर बादशाह अकबर बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ और मेरा काम तुम सबकी हर जरूरत पूरी करना है, जो कि मैं करता हूँ। तुम फिर भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हो। क्या तुम मुझको एक अच्छा राजा नहीं मानते हो? कुम्हार बोला, नहीं महाराज, आपका स्थान भी हमारे दिल में है, लेकिन ऊपर वाला ईश्वर हम सब से बड़ा है और वह हम सब का ध्यान रखता है। कुम्हार की यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, क्या मैं ऊपर वाले ईश्वर से कम दयावान हूँ? अपनी प्रजा का उससे ज्यादा ध्यान नहीं रखता हूँ। वह तो ऊपर रहता है और मैं यही सबके साथ रहता हूँ, फिर भी सब लोग उसको महान बताते हैं। अपनी प्रजा को खाने के लिए राशन पानी में देता हूँ, रहने के लिए घर, यहाँ तक कि पहनने के लिए कपड़े भी मैं ही देता हूँ। फिर भी मुझको लोग यही बोलते हैं कि तुम ऊपर वाले के फरिश्ते हो। बादशाह अकबर की यह बात सुनकर बीरबल बोला, महाराज, आप ऊपर वाले परमात्मा के नौकर हैं। जैसे मैं और सब दरबारी आपका आदेश मानते हैं, आपके नौकर है, इसी तरह आप ऊपर वाले के नौकर और हमारे फरिश्ते हो। फरिश्ते का काम ऊपर वाले परमात्मा का दिया आदेश पूरा करना होता है। जैसे आप हम सब की जरूरतों की पूर्ति करते हो, इसलिए ऊपर वाले ने तुमको इतना धनवान बनाया है, जिससे तुम हम सब का पेट भर सको। इसलिए लोग ऊपर वाले का गुणगान करते हैं। अनेक सवाल पूछे थे कि ये आम किस किस्म का है, इसमें मिठास है या नहीं, इसको डाली से तोड़कर लाए थे या पाल लगाकर पकाया था, जबकि वो आम बहुत ही सुंदर और रसीला था। आपको आम खाना चाहिए था या पेड़ गिनने थे? बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगा और बोला, बीरबल, तुम्हारी बातों का कोई तोड़ नहीं है। उसी दिन से यह कहावत शुरू हो गई कि आम खाओ, पेड़ मत गिनो। तभी से ये कहावत प्रचलित हो। बादशाह अकबर के दरबार में सभी दरबारी बैठे हुए थे। तभी बाहर से एक औरत रोते रोते दरबार में आती है और कहती है, महाराज, मुझको इंसाफ चाहिए। अकबर ने पूछा, बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है जिसने भी तुमको परेशान किया है? तुम उसका नाम बताओ, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वह औरत बोली, महाराज, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरा पति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो मजदूरी करके मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरता है। लेकिन एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी गई और मेरा पति मुझको डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और बोला, तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पति ने पूछा, क्यों डॉक्टर साहब, इसको क्या हुआ जो आप ऑपरेशन करने को कह रहे हैं? डॉक्टर ने बताया, तुम्हारी पत्नी के पेट में एक फोड़ा है, जिसको हम ऑपरेशन करके बाहर निकल देंगे। उसके बाद तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। जैसे तैसे करके मेरे पति ने पैसों का इंतजाम किया और मेरा ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद मैं स्वस्थ हो गई। उसके बाद मैंने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने पति के साथ घर खर्च चलाने में उनका हाथ बटाऊं। मैंने अपने पति से कहा, अगर आप अनुमति दे तो मैं भी अपने लिए कोई नौकरी देख लेती हूँ। मेरा पति बोला, ठीक बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम नौकरी कहाँ करोगी? मैंने कहा, मेरी एक सहेली दफ्तर में काम करती है, उसने मुझको बताया है वहाँ एक जगह खाली है, मुझको वहाँ नौकरी मिल जाएगी। फिर मेरे पति ने कहा, लेकिन तुम वहाँ जाएगी कैसे? पहले मैं कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, यहाँ से तागा जाता है, मैं उसी से चली जाया करूँगी। मेरा पति बोला, ठीक है, जैसे तुमको सही लगे। कुछ समय बाद जब हमने अपना मकान बदला और हम दूसरी जगह पर आ गए, तो वहाँ से दफ्तर में जाने के लिए कोई सवारी नहीं चलती थी। फिर मैंने सोच विचार किया तो मुझको याद आया, उसी दफ्तर में जो बाबू काम करते थे वो हमारे मकान के सामने से होकर ही गुजरते थे। मैंने अपने पति से कहा, आप कहे तो मैं इन बाबूजी के साथ दफ्तर चली जाया करूं।
मेरे पति ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम इनसे बात कर लेना, अगर इनको कोई आपत्ति न हो तो तुम चले जाना। मैंने बाबूजी से बताया, बाबूजी हमारे मकान से दफ्तर आने के लिए कोई भी सवारी नहीं चलती है, कृपया आप मुझको अपने स्कूटर पर बैठाकर दफ्तर लेकर आ सकते हैं। बाबूजी बोले, ठीक है बेटा, तुम कल से मेरे साथ ही आ जाया करना। उस दिन के बाद से मैं बाबूजी के साथ दफ्तर जाने लगी। लेकिन 4 दिन के बाद पड़ोस के सभी लोग मुझको ताने देने लगे, तरह तरह की बातें बनाने लगे। देखो इसको दूसरे मर्दों के साथ घूमते फिरती है। अब मैं लोगों की बातें सुन सुन कर परेशान हो चुकी हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। यह बात सुनकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। अब इसका क्या समाधान किया जाए। एक व्यक्ति हो तो सजा भी दूं, लेकिन इतने सारे लोगों को न तो कोई सजा सुनाई जा सकती है और न ही कुछ और तरकीब मेरे पास है जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान किया जा सके। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम इस औरत की समस्या का समाधान करो। बीरबल बोला, महाराज इस समस्या का तो एक ही साधारण सा समाधान है, लोगों की किसी भी बात पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि लोगों का काम ही दूसरों को बातें बनाना है। जब हम कोई काम नहीं करेंगे, भूखे मरेंगे, तब भी बोलेंगे कि देखो इसको कमा कर खाना बस की नहीं है, और यद करेंगे तब भी बोलेंगे कि इसको देखो आसमान में उड़ रहा है। इसलिए वो काम करो जिससे परिवार वालों को ऐतराज ना हो और जिस काम को करके तुमको आत्मगिलानी ना हो, और हमको 2 वक्त की रोटी मिल जा। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल में बहस हो गई कि कौन सबसे ज्यादा केले खाएगा। तो बीरबल बोला, जहाँपना आप मुझसे शर्त मत लगाइए, आप हार जाएंगे। यह बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने बीरबल ने कहा, तुम अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हो, आज तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है, मुझको हराओ तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान और होनहार हो। यह बात सुनकर बीरबल मन ही मन मुस्काया और बोला, ठीक है जापना, फिर मुकाबला हो ही जाए। फिर अकबर बोला, लेकिन शर्त एक होगी। बीरबल बोला, कैसी शर्त बताए महाराज, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप आदेश दे। अकबर बोला, मेरी शर्त यह होगी, तुमको रबड़ के केले खाने होंगे और मैं पेड़ पर जो लगते हैं वो केले खाऊंगा। बीरबल बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आपको मेरी भी एक शर्त माननी होगी। जैसे आप अपनी मर्जी से पेड़ के लगे केले खाओगे, वैसे मैं भी अपने खुद के हाथों से बने रबड़ के केले खाऊंगा। अकबर हंसा और बोला, ये भी कोई शर्त हुई, अगर तुम ये बोलते भी नहीं फिर भी रबड़ के केले तुमको ही लाने थे। अकबर को केले खाना बहुत पसंद था। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया, केले पेश किए जाए। सब दरबारी एक साथ बैठ गए और केले रख दिए गए। अकबर की शर्त के मुताबिक बीरबल को खुद के बनाए रबड़ के केले खाने थे। बादशाह अकबर ने केले खाने शुरू कर दिए। 2 दर्जन केले खाने के बाद बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल चुपचाप बैठा हुए था। अकबर बोला, क्यों बीरबल, तुमने अपनी हार मान ली, केले क्यों नहीं खा रहे हो। बीरबल बोला, पहले आप खा लीजिए, मैं अभी अपने केले बना रहा हूँ, तब तक तुम अपने केले खाओ, मुझको थोड़ा वक्त लगेगा, आप अपनी केलों की गिनती कर लीजिए। महाराज आपको तो पता ही है, वैसे भी मुझको रबड़ के केले खाने हैं। अकबर ने कहा, ठीक है तुम अपने रबड़ के केले बनाओ, मैं अपने केलों की गिनती कराता हूँ। अकबर ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जितने भी केले मैंने खाए हैं तुम उनके छिलके गिनकर बताओ कितने हुए। मंत्री ने गिनती शुरू की तो अकबर के 40 केले के छिलके हुए। अकबर ने बीरबल की तरफ हंसते हुए देखा और बोला, अब तो केले खाने शुरू करो, मैं 40 केले खा चुका हूँ, या फिर हार मान लो। फिर क्या था, इतना सुनते ही बीरबल ने अपने द्वारा पेंसिल से बने केलों को रबड़ से मिटाना शुरू किया। यह देख अकबर बोला, तुम ये क्या कर रहे हो। बीरबल बोला, महाराज अपने द्वारा बने केले रबड़ से खा रहा हूँ। अकबर बोला, वो कैसे। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज शर्त के मुताबिक आपने कहा था मुझको रबड़ के केले खाने हैं, लेकिन मैंने आपसे एक शर्त रखी थी कि वो केले मैं खुद बनाऊंगा। आप बोले ठीक है, तो मैंने 100 केले पेंसिल से बना लिए हैं।
अब मैं इनको रबड़ से मिटान के फूंक मार कर खा। एक दिन बादशाह अकबर वेश बदलकर जंगल में बिना किसी को बताए शिकार करने के लिए निकल गए, लेकिन इस बात का पता बीरबल को चल गया था। बीरबल भी चुपके चुपके बादशाह अकबर के पीछे पीछे चल दिया। बादशाह को यह बात पता नहीं थी कि बीरबल भी उनके पीछे पीछे आया है। शिक बार बादशाह अकबर और बीरबल में बहस हो गई कि कौन सबसे ज्यादा केले खाएगा। तो बीरबल बोला, जहाँपना आप मुझसे शर्त मत लगाइए, आप हार जाएंगे। यह बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने बीरबल ने कहा, तुम अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हो। आज तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है। मुझको हराओ तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान और होनहार हो। यह बात सुनकर बीरबल मन ही मन मुस्काया और बोला, ठीक है जापना, फिर मुकाबला हो ही जाए। फिर अकबर बोला, लेकिन शर्त एक होगी। बीरबल बोला, कैसी शर्त बताए महाराज मुझे आप। बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल निर्मित होने वाला था वह एक विधवा स्त्री की थी। उसे वह जमीन छोड़ने विवश किया जा रहा था, लेकिन पूर्वजों की जमीन होने के कारण वह उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह बीरबल के पास गई और उसे सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उसी शाम उसे सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिनों में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर पहुंच गई। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचा। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोर पड़े हुए थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और उसमें मिट्टी भरने लगा। यह देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम ये क्यों कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ। बीरबल की बात अकबर को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे वहां खड़े देखते रहे और बीरबल बोरे में मिट्टी भरता रहा। बोरे में पूरी मिट्टी भर जाने के बाद वह अकबर से बोला, हुजूर, मिट्टी से भरे उस बोरे को उठाकर मेरी पीठ पर रखने में क्या आप सहायता करेंगे? अकबर तैयार हो गए और झुककर बोरा उठाने लगे। वह बोरा बहुत भारी था। वे बोले, बीरबल ये बोरा तो बहुत भारी है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर सोचिए, यदि एक बोरे में भरी मिट्टी का भार इतना अधिक है तो इस पूरी जमीन की मिट्टी का भार कितना होगा? आपको ये नहीं लगता कि इसका आपके जमीर पर जो बोझ आएगा वो बहुत अधिक होगा? ऐसे में जमीर पर इतना भारी बोझ लेकर क्या आप सुकून से जी पाएंगे? बीरबल की इस बात ने अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे उस जमीन पर नए महल का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह बीरबल अपनी सूझबूझ से बादशाह अकबर को मना पाता है। एक दिन दरबार के कामकाजों से निवृत्त हो बादशाह अकबर बीरबल के साथ गपशप कर रहे थे। उसी दौरान उनमें एक अधर महल निर्मित करने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर वे बोले, बीरबल क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवाना तुम्हारा काम है और खर्चा करना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, जहाँ पनाह, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्य आरंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों का संग्रह करना। अकबर राजी। फिर बीरबल ने दूसरी बात छेड़ दी और अकबर का दिमाग दूसरे विषय में उलझाकर घर लौट आया। दूसरे दिन उसने बहेलियों को धन देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ लाए। बीरबल ने चुनकर कुछ तोतों को खरीद लिया और उनके प्रशिक्षण का कार्य अपनी पुत्री को सौंपकर दरबार के नित्य प्रतिदिन के कार्य में संलग्न हो गया। कुछ ही दिनों में बीरबल की पुत्री ने तोतों को प्रशिक्षित कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली
तो वे उसकी मर्जी के मुताबिक निकले। फिर क्या था? वह तोतों को लेकर दरबार चला गया। वहां उन्हें दीवाने कास में बंद कर वह सीधा अकबर के पास गया। दीवाने कास में वे पिंजरे से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सारे दरवाजे बंद थे। प्रशिक्षण अनुसार सभी तोते भीतर ही भीतर राग अलाप रहे थे। इधर बीरबल अकबर के पास पहुंचकर बोला, जहांपनाह, अधर महल का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। इस समय उनमें बहुत से मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। अकबर महल का मुआयना करने बीरबल के साथ हो लिए। बीरबल ने दीवानेकास के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही तोते उड़ते हुए बोलने लगे, ईंट लाओ, चूना लाओ, दरवाजा लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार बनाओ। तोतों ने खूब शोर मचाया। बीरबल अकबर से बोला, जहांपनाह, अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें मिस्त्री और बढ़ई लोग लगे हुए हैं। समस्त सामग्री एकत्रित हो जाने पर महल का निर्माण हो जाएगा। बीरबल की बुद्धिमानी देख अकबर खुश हो गए और उसे पुरस्कृत किया। एक दिन बादशाह अकबर अपने सैनिकों को लेकर शिकार के लिए गया। उनके साथ बीरबल भी थे। दिन भर शिकार करने के बाद वे शाम होते होते वापस आ जाते हैं। रास्ते में एक गांव पेड़। अकबर ने बीरबल से उस गांव के बारे में जानकारी मांगी तो बीरबल बोला, जहांपनाह, मैं भी पहली बार इस गांव में आया हूँ, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। किसी गांव वाले से ग्राहक मैं आपको इस गांव की जानकारी देता हूँ। बीरबल का कथन था कि गुर्जा में एक आदमी की दृष्टि बीरबल पर पड़ी और उसने उसे अपने पास बुलाया। वह आदमी बादशाह अकबर और बीरबल की पहचान है। पास करे उपयोग करके वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल अकबर से बोला, जहांपनाह, इस आदमी से पूछो जो भी तुमसे पूछ रहा हो अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले गांव के बारे में और वहां की प्रजा की खैरियत जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, इस गांव में सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं? जहांपनाह, आपके राज में किसी को क्या परेशानी हो सकती है? सब कुशल मंगल है। उस आदमी ने उत्तर दिया, ठीक है। भाजपा का क्या नाम है? अकबर ने पूछा, गंगा। और पिता का नाम जमुना। तो माँ का नाम सरस्वती होगा। अकबर ने चुटकी ली। नहीं है अपना। नमः। वह आदमी झंपते हुए बोला। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, इस गांव में नाव के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता, अन्यथा इतनी नदियों में सब के सब। इससे अकबर ठहाके लगाकर हंसने लगे। दोस्तों, आशा है आपको ये सब बह जाएंगे। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आने पर इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बार बीरबल बीमार पड़ गए। बुखार के कारण बीरबल के शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। बीमार होने के कारण बीरबल कई दिनों से दरबार में नहीं आ पा रहे थे। इसको लेकर बादशाह अकबर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वह हर रोज दरबार में बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह खुद ही बीरबल के घर जा पहुंचे। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर गए तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक खटिया बेड पर सोए हुए हैं। बादशाह के आने पर बीरबल की आंख खुल गई। उन्होंने बादशाह को बैठने को कहा। तभी बीरबल को शौचालय जाना पड़ गया। बीरबल बादशाह को छोड़कर शौचालय चले गए। बादशाह अकबर ने सोचे, शायद बीमारी के कारण बीरबल का दिमाग कमजोर तो नहीं हो गया है, उनकी बुद्धि पर कोई असर हुआ है या फिर नहीं। इसको जानने के लिए बादशाह अकबर ने अपने नौकर से कहा, बीरबल के खटिया के पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दो। नौकर ने ऐसा ही किया। उसने खटिया के चारों पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दिया। कुछ देर के बाद ही बीरबल शौचालय से आ गए। जैसे ही बीरबल खटिया पर बैठे तो उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है।
पर फिर भी उन्हें यह तो मालूम था कि कुछ तो जरूर है। बादशाह अकबर बीरबल से बात करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल के ध्यान को भटकाना चाहते थे, लेकिन बीरबल बात भी कर रहे थे और इधर-उधर देख भी रहे थे। जब बादशाह अकबर से न रहा गया तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या हुआ है, तुम इधर-उधर क्या देख रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा घर एक कागज के बराबर नीचे हो गया है या फिर मेरा खटिया एक कागज के बराबर ऊपर हो गया है। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है, पर बादशाह अकबर बोले, ऐसा हर किसी के साथ होता है जब वह बीमार होता है। नियम था कि दरबार से फुर्सत पाकर वह अपना कुछ समय एकांतवास में बिताया करता था। एक दिन जब वह दरबार से खाली होकर अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में उसे एक आदमी मिला। उसने बीरबल से पूछा, महाशय जी, क्या आप कृपा कर मुझे बीरबल के घर का पता बतला सकते हैं? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं बतला सकता। तब वह उसको अपने घर का पता ठिकाना बतलाकर यहाँ से चलता हुआ वह मनुष्य पूछता पूछता बीरबल के घर जा पहुंचा और उसके घर वालों से बीरबल से मिलने का अनुरोध किया। वे बोले, ताऊ जी अभी बाहर गए हैं, ठहर जाओ, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। वह आदमी बीरबल के द्वार पर बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल लौटकर आया। वह उसे पहचानकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, दीवान जी, रास्ते में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, परंतु वहां पर आपने मुझे अपना परिचय क्यों नहीं दिया? बीरबल ने कहा, आपका कहना अक्षरशः सत्य है, परंतु आपने मुझसे बीरबल के घर का पता पूछा था, इसलिए मैंने अपने घर का पता बतला दिया। यदि मेरा परिचय पूछा होता तो मैं आपको अपना परिचय देता। उस आदमी ने कहा, लोगों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि आप नित्य प्रति अपना थोड़ा समय एकांतवास में बिताते हैं, सो उसका क्या कारण है? बीरबल बोला, आपको समझना चाहिए था कि एकांतवास से बड़ा लाभ होता है। पहले तो एकांतवास में विचारों की सूझ भली भांति होती है, दूसरा एकांत मनन करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। यदि आप कहीं अलग बैठकर विचार करेंगे तो आपको अपनी परिस्थिति साफ साफ दिख पड़ेगी। वह मनुष्य बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। बीरबल के जूते। एक दिन बादशाह ने बीरबल से मस्ती लेने के इरादे से उसके जूते गुम करा दिए। जब घर जाने का समय हुआ तो बीरबल अपने जूतों को तलाश करने लग। जब वे न मिले तो बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, बीरबल को हमारी तरफ से जूते दिए जाए। बीरबल नए जूतों का पहनकर ऊपरी प्रसन्नता दिखलाते हुए बोला, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर इसके पहले आपको हरलोक परलोक सभी जगह ऐसे ही 1000 जूते दे। बीरबल के ऐसे हास्यपूर्ण आशीर्वाद को सुनकर बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़ा। दरबारी लोग चकित होकर बीरबल का मुंह देखते रह गए। कौन सा अच्छा। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारियों से दिलबहलवा की बातें कर रहा था। उसी समय बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बतला सकते हो कि फल कौन सा अच्छा, दूध किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, फूल कौन सा अच्छा, मिठास कौन सी अच्छी, राजा कौन अच्छा? उपस्थित मंडली में एक भी ऐसा न था जो उन प्रश्नों का उचित उत्तर देता। तब बादशाह ने इसका भार बीरबल के ऊपर दिया। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, फलों में बेटा अच्छा है जिससे बाप दादों का नाम पुस्त दर पुस्त चला जाता है। दूध माता का उत्तम होता है जिससे सबका पालन पोषण होता है। पत्ता पान का अच्छा होता है, इसके देने से नौकर स्वामी भक्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए प्राण तक न्योछावर करने को उद्यत हो जाता है। फूल कपास का अच्छा होता है कारण कि उसके सहारे संसार भर की लज्जा रहती है। मिठास वाणी की अच्छी होती है जिसके फलस्वरूप बिना पैसा कौड़ी के लोग वश में हो जाते हैं। राजाओं में इंद्र अच्छा है जो पानी बरसाकर जगत को पालता है। बीरबल के ऐसे उत्तर से सब सभासदों के सहित बादशाह अति प्रसन्न हुए।
एक दिन बादशाह राजकीय कामों से अवकाश पाकर अपने दरबार में बैठे थे। इधर उधर की बातें भी हो रही थी। तब बादशाह ने पूछा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, हेमंत, शिशिर और बसंत, इन छहों ऋतुओं में सर्वोत्तम ऋतु कौन सी है? दरबारियों ने अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी ने कुछ और किसी ने कुछ बतलाया, परंतु उनका उत्तर कुछ संतुष्टिपूर्ण नहीं हुआ। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, जिनका पेट भरा हुआ होता है उनके लिए सभी ऋतुएं अच्छी होती है, भूखों के लिए एक भी नहीं, यानी सभी बुरी होती है। पुजारी के सवाल। एक दिन एक पुजारी अकबर के दरबार में सोने की चूड़ियों से भरी कलाई लेकर आया और अकबर को एक चुनौती दी। उसने सुझाव दिया कि वह अकबर के दरबार के रईस से सवाल करेगा और अगर वह हार जाता है तो उसने दुनिया भर के महापुरुषों से जो चूड़ियां इकट्ठी की है वे अकबर की होंगी, लेकिन अगर वह जीत जाता है तो अकबर को उसे एक और सोने की चूड़ी देनी होगी। चुनौती का सामना करने के लिए बीरबल को बुलाया गया और पुजारी ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुजारी ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है लेकिन कब जाता है? बीरबल ने बुढ़ापे में कहा। अगला सवाल यह था कि शर्म आपकी आंखों से कब छूटती है? बीरबल ने कहा कि जब आप कुछ गलत करते हैं। अगला सवाल यह था कि बहादुरी कब छोड़ती है? बीरबल ने उत्तर दिया कि जब हम किसी चीज से डरते हैं। आखिरी सवाल यह था कि शक्ति हमारे शरीर को कब छोड़ती है? तब बीरबल ने जवाब दिया कि बुढ़ापे में ऐसा होता है जब हम अपने काम खुद करने में असमर्थ होते हैं। पुजारी समझ गया कि वह हार गया है, इसलिए उसने अपनी सारी चूड़ियां अकबर को दे दी और चला, काली ही नियामत है। एक दिन संध्या समय बादशाह और बीरबल हवा सेवन के लिए कहीं जा रहे थे। नगर के बाहर जाकर बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता कई दिन की सड़ी होने के कारण काली पड़ी हुई रोटी को बड़ी चाव से खा रहा है। उसे देख बादशाह को मजाक करने की सूझी और बीरबल को संबोधन कर बोला, देखो बीरबल, कुत्ता काली को खा रहा है। दरअसल काली बीरबल की माँ का नाम था। बीरबल अपने हाजिर जवाबी के लिए तो विख्यात ही था। वह झट बोला, हुजूर, उसे वही नियामत है। इस पर बादशाह कुछ चिड़चिड़ा सा गया, क्योंकि नियामत उसकी माता का नाम था और काली बीरबल की माता का नाम था। उसने कहा, बीरबल, तुम मेरी माता को कुत्ते को खिला रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या आपने मेरी माता से पहले कुत्ते को नहीं खिलाया था? बादशाह ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी माता को नहीं, उस काली रोटी के लिए कह रहा था। बीरबल बोला, मैं भी तो यही कहा था कि रोटी चाहे कैसी भी सड़ी गली क्यों न हो, परंतु उसके लिए तो वही नियामत है। बादशाह संतुष्ट हो गया और काफी समय तक बीरबल से कोई दूसरा मजाक नहीं